ये क्या चिकू, तुम घर में किसी और को फोन दो ना। अभी तो यहाँ कोई भी नहीं है। बाबा भाभी को मंदिर में लेकर गए हैं, सब लोग मंदिर में ही हैं। चिकू ये सब घर में क्या हो रहा है? देखिए भैया, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सब आपको बता दिया। कुछ दिनों के लिए मैं घर से निकला क्या, ये नया नाटक शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, आप वापस कब आएंगे? चिकू मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। सुनो, तुम फोन रखो, मैं रेडी होता हूँ, ठीक है? घर में इतना बड़ा कांड हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। नहीं, अब मुझे यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और अजीब बात है, मैं घर में सबको फोन कर रहा हूं लेकिन कोई एक फोन ही नहीं उठा रहा है। ईशान, क्या हुआ ईशान? तुम सामान समेट रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। तुम घर कैसे जाओगे ईशान? अभी घर जाना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? एक्चुअली ईशान, रास्ते में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और सब जगह लगता है ट्रांसपोर्टेशन बंद है। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि नाकाबंदी हो चुकी है और वो जल्दी खुलेगी नहीं। ऐसे हालात में तुम जाओगे कैसे? निकलने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें रास्ते पर ही रुकना होगा। इससे अच्छा तुम होटल में रुक जाओ, सब कुछ खुल गया तो जा सकते हो। समझ गए ना? ठीक है, तो मैं जाता हूं। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसे समय पे मैं गौरी के पास नहीं पहुंच पाया तो फिर क्या होगा? जय जय माँ काली मुंडमालिनी लाल जुबान भयंकरी घूंघट काली की जय। जागृत हो माँ, जागृत हो, जागृत हो। कृपा कीजिए, गौरी के शरीर से अशुभ शक्तियों को मुक्त कीजिए माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुदेव। ये सब कौन सी अशुभ शक्ति के बारे में बार बार कह रहे हैं? यहाँ ये लड़की कब से इस तरह पड़ी हुई है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है चाची जी। सच में बाबा, गौरी की वजह से इस घर के लोगों को और क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या पता कौन सी घड़ी में ईशान इसको बहू बनाकर लेकर आया। अगर दुर्जटी बाबा नहीं होते तो फिर क्या होता? हाँ, ये सब सोचकर ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। हम लोगों के सामने इतने सारे दिन बीत गए ऐसी अशुभ शक्ति के साथ रहते हुए। अरे बाबा रे बाबा, जय माँ, घूंघट वाली माँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माँ, इस लड़की के साथ कोई अन्याय मत होने देना माँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो आपकी बड़ी भक्त है माँ। आप उसकी रक्षा कीजिए माँ, आप उसकी रक्षा कीजिए। ये सब बहुत हो गया, अभी गौरी को कैसे ठीक करना है ये सोचो। सुनो सुनो, सब लोग जरा सब्र रखो, ऐसे छटपटाने से नहीं चलेगा। हमारे साथ दुर्जती बाबा हैं, कोई डर नहीं है हमें। अशुभ शक्ति को जिस पल वो दूर कर देंगे उसी पल गौरी अपनी आंखें खोलेगी। थोड़ा भरोसा रखो तुम। लेकिन शैल माँ, ये कब होगा? बहुत देर हो चुकी है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चुप करो। क्या समझती हो तुम? पराभौतिक और आदि भौतिक के बारे में कभी अंदाजा किया है तुमने? अरे क्या सारी बीमारियां इतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं? समय देना पड़ता है ना। रुको, थोड़ा समय दो, धैर्य रखो। मैं फिर से कह रही हूँ कि दुर्जती बाबा हैं, थोड़ा सब्र करो। नहीं, योग साधना से मुझे पता चला है ये अशुभ शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आसानी से इसे वश में नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या होगा गुरुदेव? हमारी गौरी क्या कभी भी ठीक नहीं होगी? हाँ, अशुभ शक्ति के चंगुल में क्या वो इसी तरह सारी जिंदगी फंसी रहेगी? और हम लोग भी
हम लोग किस तरह इस अशुभ शक्ति के साथ एक ही घर में रहेंगे? कोई तुम्हें रहने के लिए नहीं कह रहा है श्री। ठीक से इलाज करवा के अशुभ शक्ति चली जाएगी। ठीक है, तो फिर इस बात को साबित करके दिखाओ। मैं इसी पल दुर्जती बाबा को आसन छोड़कर जाने के लिए कह देती हूँ। तुम डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन उसके बाद अगर डॉक्टर गौरी को ठीक नहीं कर पाया और भगवान न करे गौरी को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? बोलो, राजी हो तुम? नहीं, ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप मेहरबानी करके गौरी को ठीक कर दीजिए, दया कीजिए। ऐसी भयानक अशुभ शक्ति का मुकाबला करने के लिए और कठिन और शक्तिशाली प्रक्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। तंत्र के अंतर्गत ये कार्य सबके सामने करना संभव नहीं है। कुल कुंडलिनी जो जागृत करके गुप्त तंत्र शस्त्र के अनुसार इसका उपचार करना पड़ेगा। गुरुदेव, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। कुंडलिनी को जगाइए, गुप्त तरीके से पूजा कीजिए। जो भी हो, हमारी गौरी को अब दया करके ठीक कर दीजिए। गुरुदेव, कर लीजिए पूजा। मैं रहूंगी बाबा, मैं रहूंगी। आप लोगों की मदद करने के लिए मैं रहूंगी ना। नहीं मतलब कुछ बोल नहीं सकते ना। इस तंत्र साधना में कितनी मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं इस प्रक्रिया में तंत्र साधक और साधिका के अलावा और किसी का रहना सही नहीं है बेटा। गृहस्थ लोगों का इसमें ना रहना ही उचित होगा। हम लोग साधना के माध्यम से निर्णय लेंगे बाद में क्या करना उचित होगा। लेकिन ईशान तो घर में नहीं है। गौरी ईशान की पत्नी है। कम से कम उसको तो पता होना चाहिए कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया जा रहा है। सही कह रही हैं छोटी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम लोग सब दिमाग ठंडा करके एक बार समझने की कोशिश करो। नहीं, और कुछ भी सोचने समझने की बात नहीं है। इतने दिनों से इतनी बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन नहीं, और इस मुसीबत के समय किसी की बात नहीं सुनने वाली। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे कुछ बताओ, क्या मैं अपने परिवार का नुकसान चाहती हूँ? मैं शैलो माँ हूँ। मुझ पर सारी दुनिया के लोग भरोसा करते आए हैं आज तक, और आज मेरे अपने परिवार के लोग मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है आप लोगों को। आज आप लोग गौरी गौरी की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक आपकी गौरी कहाँ थी? 2 दिन पहले आई हुई ये लड़की आज मुझसे बड़ी हो गई है, आपके लिए ज्यादा विश्वास की पात्र हो गई है। पहले दिन से, जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई थी, उस दिन से मैंने आप लोगों से कहा है कि मुझे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ न कुछ इस घर में अशुभ होने वाला है। मैंने बार बार कहा कि ये जिस काम में हाथ लगाएगी वो काम बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आपने यकीन नहीं किया मेरी बात पर, किसी ने नहीं किया। उल्टा लक्ष्मी जैसी बहू बोलकर इसे सर पर बिठा लिया आपने। हर वक्त ये सब करने का परिणाम क्या मिला? क्या हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? और श्रीमती, तुमने क्या किया? तुम तो इस लड़की की वजह से अपने बेटे को खोने वाली थी। इसके बावजूद तुम खुद मेरे त्रिशूल के आगे खड़ी हो गई श्रीमती। इस लड़की ने तुम्हारे बेटे को बचाया है, लेकिन एक बार के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बेटे की ऐसी हालत हुई ही क्यों, किसकी वजह से? मैं फिर से कह रही हूँ, इस लड़की का मंगल खराब है। स्वामी की जगह कमजोर है।
इसलिए हर पल ईशान की सेहत के लिए खास सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मैं हर पल इस अशुभ शक्ति के साथ लड़ती आई हूँ और इसीलिए ये परिवार बचता रहा है। गौरी अशुभ शक्ति का आधार है, इसलिए ये सब हो रहा है। मैं अकेली आप लोगों को समझा नहीं पाई और इसीलिए मैं दुर्जती बाबा को यहाँ पर बुला कर लाई और इनके जैसे सिद्ध पुरुष भी मेरे साथ सहमत हैं। आप सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा ना, तुम लोग जिस गौरी को इतने दिन से शुभ समझते आए हो, वो गौरी असल में शुभ नहीं है, वो अशुभ है। अगर वो सच में शुभ शक्ति का आधार होती तो वो हम सबके सामने मंदिर में इस तरह से बेहोश ना पड़ी होती। आज मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी है और आज मैं अपनी जिम्मेदारी का पालन जरूर करूंगी। तुम लोग यहाँ खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। अगर परिवार की भलाई चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। दीदी, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए। मुझे पता है इसी में परिवार की भलाई है और हमारी गौरी अगर सच में लक्ष्मी जैसी बहू है तो मुझे यकीन है कि वो जरूर इस हालत से निकलकर बाहर आ जाएगी। चलो तुम लोग सब यहाँ से चलो। यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। दीदी चलिए, देखती हूँ बाबा कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन गौरी, मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, किसी हाल में सहन नहीं करूंगा। कोई कुछ भी करे, मैं ईशान को सब कुछ बता दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ईशान को अभी फोन करूंगा। नहीं, आप बेटे को फोन नहीं करेंगे। कितनी दूर है हमारा बेटा, आप प्लीज उसे इसमें मत घसीटिए। और लड़की, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचोगी? गौरी तुम्हारी बहू नहीं है? तुम उसे बेटी की तरह नहीं मानती, प्यार नहीं करती? तुम ईशान और गौरी में फर्क कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, गौरी का इस परिवार के लिए योगदान भूलने से नहीं चलेगा। उसने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए, और तुम लोगों ने इतनी जल्दी मान लिया कि उसके अंदर अशुभ शक्ति का असर हुआ है? कोई कुछ भी कह देगा, मान लोगी? गौरी बहू को जानती नहीं तुम लोग? नहीं, मैं ईशान को फोन करूंगा। आप मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग गौरी पर अविश्वास नहीं कर रहे हैं और दीदी की बातों पर भी अविश्वास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है। हम सब लोग अभी असमंजस में हैं। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारी गौरी अंदर सच में मुक्ता, तुम ये मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब भूल जाओ। लेकिन मैं एक बात को लेकर श्योर हूँ कि गौरी के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो, ईशान का फोन आ रहा है। ईशान का फोन आ गया है। इतनी देर से जो मुझे समझा रही थी, अब उसको समझा दो। मैं स्पीकर पे डालता हूँ। आप क्या सच में उससे बात करेंगे? आप ईशान, हाँ बोलो। पापा, घर में ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर क्या गया, आप लोगों ने क्या शुरू कर दिया? गौरी को क्या हुआ है और क्या करना चाहते हैं आप लोग उसके साथ, बताइए। घर में कितना कुछ हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। यहाँ रास्ते में कुछ झमेला हो गया है, नहीं तो अब तक मैं वहां पहुंच गया होता। सुनिए पापा, सच कहूं तो मुझे आप लोगों पे अब भरोसा ही नहीं हो रहा है। कैसे भी करके मुझे घर आना ही होगा। ईशान, ये क्या कर दिया आपने? हुआ ना, मैंने इसीलिए फोन करने के लिए मना किया था इन्हें। अब ईशान क्या करेगा कुछ नहीं कह सकते। तुम प्लीज जरा मैनेज करो। भाई बहुत गुस्से में है पापा। मैं कह रही हूँ भैया को ये सब कैसे पता चला? किसने बताया भैया को? क्या वो पापा, आप ऐसे चुप क्यों हैं और गौरी कहाँ है? ईशान बेटा, देखो, शांत होके मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। गौरी बहू किसी वजह से बेहोश हो गई है, समझे ना? हम कुछ कर रहे हैं, उसे होश में लाने का इंतजाम कर रहे हैं। तुम चिंता मत करना। क्या इंतजाम कर रहे हैं? डॉक्टर को बुलाया आपने? गौरी को क्या हुआ है आप लोग जानते भी हैं। ये बुआ और वो बाबा क्या कर रहे हैं गौरी के साथ? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। रास्ते में चाहे जो कुछ भी हो, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ।
नहीं बेटा तुम मत आओ। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा गौरी को। मैं तुम्हें खबर करता रहूंगा, ठीक है? अच्छा आप ही बताइए, ऐसी सिचुएशन में मैं चिंता ना करूं तो क्या करूं? जब तक मेरी गौरी के साथ बात नहीं हो जाती है मुझे शांति नहीं मिलेगी। भाई सुनो ना, तुम इतना मत गुस्सा करो। हम लोग तुमसे वादा करते हैं कि हम गौरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है? तुम शांत हो जाओ। हाँ ईशान, मैं जल्दी ही गौरी बहू से तुम्हारी बात करवा दूंगा, ठीक है? अभी फोन रखता हूँ बेटा। हम लोग बाबा, हम लोग अब क्या करेंगे? मतलब इस लड़की को तो होश ही नहीं आ रहा है। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाई मुझे। तुम्हें क्या हो गया है माधुरी? अभी तक तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? सुनाई नहीं दिया कि बाबा ने कहा है जाओ? तो थोड़ी देर रुकने दीजिए ना शैलो माँ। सुनिए दुर्जती बाबा, अब बहुत हो चुका। अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मेरे धीरज की सीमा अब खत्म हो रही है। अब बहुत वक्त बर्बाद हो चुका। अब कुछ भी करके इस लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए। ये जब तक यहाँ रहेगी मैं अपना कोई काम सिद्ध नहीं कर पाऊंगी बाबा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी मैं इसके रहते। इसलिए जल्द से जल्द इस मुसीबत को घर से बाहर निकाल फेंकिए। ईशान अभी भी घर में नहीं है, तो यही सही मौका है। तो गौरी को हम लोग आश्रम लेकर जाएं? ऐसा होगा तभी सबका भला हो पाएगा। वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। भार्गवी के साथ हमने जो भी किया था, गौरी के साथ भी हम वही करने वाले हैं। ओह, इसका मतलब तो गौरी को छुपाकर उठाकर ले जाएंगे आप? फालतू बातें मत करो दुर्जटी बाबा। आपने सोचा है कि आप गौरी को कैसे लेकर के जाएंगे यहाँ से? हाँ, इस लड़की के साथ मुझे क्या करना है सब सोच लिया है। मैं एक तीर से दो निशाना लगाऊंगा। जैसे ये लड़की इस घर से दूर होगी, उसी तरह मुझे अपने काम के लिए भी चाहिए ये लड़की। इस गौरी की दशा उस भार्गवी की जैसी ही होगी। आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और उसी तरह गौरी को लंबे समय तक जो कोई देख ना पाए, इसीलिए इसे यहाँ से ले जाना पड़ेगा। इस गौरी के पास तो एक विशेष शक्ति, अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति कौन है, ये तो मुझे इसे आश्रम में ले जाने के बाद ही पता चलेगा ना। उसके बाद मैं इस अलौकिक शक्ति को मैं अपने काम में लगाऊंगा शैलू माँ। अरे ये बाबा तो बहुत बड़ा बड़बोला है। गौरी के पास अद्भुत शक्ति है। शैलू के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए था इसे। ये सब बोलने से शैलू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। नहीं, टॉपिक को बदलना पड़ेगा। देखिए, आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, हमें इस मामले में कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी करना है थोड़ी जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। और अगर इस बार कुछ नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं होगा। बाबा, मैं ही कह रही थी कि दरअसल एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। मतलब ये लड़की आपको क्या काम आ सकती, बताइए। आएगी बेटा, बहुत काम में आएगी। मैं क्या ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बहुत काम आएगी? देखो ना, इतने बड़े गृह रत्न का कारोबार, जिसमें शैलू माँ की कृपा से मुझे भी उसमें से
कुछ लाभ मिलता है, उस लाभ को तो और बढ़ाना होगा ना। अरे साफ साफ कहूँ तो लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें मैं बेवकूफ बनाता हूँ। ये जोग माया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन गौरी, इस गौरी के अंदर कुछ तो अद्भुत है, जिससे लोग उस पर ऐसे ही भरोसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता तो मैं इस घर वालों को मनाने में इतनी मेहनत क्यों करता, बताओ। हम लोग कुछ भी कहते हैं, लोग विश्वास कर लेते हैं। इतना अंधविश्वास है लोगों को हमारे ऊपर, लेकिन गौरी में ऐसा है जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं। और गौरी जो है उसके अंदर कोई न कोई शक्ति जरूर छुपी हुई है, और इस विशेष शक्ति को अगर हम अपने काम में लगा सकें, मतलब उसकी शक्ति को काबू में ले लें, तो फिर हमारे इस नकली रत्न कारोबार को ऊपर 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 आसमान की बुलंदी में पहुंचा देंगे। जो भी लोग गौरी पे भरोसा करते हैं, और इसी कारण, इस विश्वास की वजह से साधारण लोग हमसे और ज्यादा मात्रा में गृह रत्न खरीदेंगे। आप लोगों के साथ जो मेरा कारोबारी संबंध है, गौरी के आने की वजह से वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। क्या कहती हो शैलू माँ?